इस्लामी इस पूरे अमल को किसी सूरत में भी कबूल नहीं करती, और उसका सबब यह है कि अगर हम इसकी टेक्निकलिटीज़ में जाएंगे कि भाई फ़लाँ तरमीम में ऐसा कर लो और फ़लाँ तरमीम में ऐसा कर लो, तो वो तो मसला ये है कि फिर तो आप उनके उस जाल में चले जाएंगे और फिर वो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें करना शुरू कर देंगे। जमात इस्लामी आइनी तरमीम को किसी सूरत कबूल नहीं करेगी। हमारा मौक़िफ़ है तमाम इदारे आइन के मुताबिक चलें। तमाम सियासी जमातों को मिल बैठ कर मसले को हल करना चाहिए। सियासी जलसे जुलूस करना हर सियासी जमात का हक है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा, यह तरमीमी बिल नहीं, आइन की तदफीन करने वाला बिल है। बलूचिस्तान के बाद पंजाब में भी लोग लापता हो रहे हैं। तरमीमी बिल न लाने में मौलाना फजलुर रहमान ने बेहतरीन किरदार अदा किया। इस एतबार से ये पाकिस्तान के आइन के अंदर ये तब्दीली लाना चाहते हैं, तो ये बिल तरमीम का नहीं है, तदफीन का है ना, ये जहन में रखिए। और अगर ये अमेंडमेंट पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कहला रहा है तो ये डिसमेंबरमेंट बिल है, यानी पाकिस्तान के आइन को दफन करने वाला बिल है। वकला रहनुमाओं ने मुजव्विज़ा हुकूमती आइनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन से खिताब में हामिद खान ने कहा कि वकला मंसूर अली शाह के सिवा किसी को चीफ जस्टिस नहीं मानेंगे। आइनी तरमीम पर बहस होती है, उसे ओपन रखा जाता है। मुजव्विज़ा आइनी तरमीम आइन को तबाह कर देगी। सेनेटर अली जफर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पहले 5 सीनियर तरीन जजेस आइनी मसले पर समाअत करें। वकला कन्वेंशन के बाद हाई कोर्ट से GPO चौक तक रैली निकाली गई। स्पीकर पंजाब असम्बली ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को खत भिजवा दिया। खत में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को आज़ाद अरकान को सियासी जमात में शामिल होने का मौका दिया। आज़ाद अरकान पंजाब असम्बली इंतखाबात के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो चुके हैं। 12 जुलाई के फैसले के बाद अरकान को एक मरतबा फिर जमात की तब्दीली का मौका दिया गया। पार्लियामान इससे कबल इलेक्शन तरमीमी बिल पास कर चुकी है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद गजट ऑफ पाकिस्तान में शामिल हो चुका है। तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त ना देने और जलसा रुकवाने का मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने फुल बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस फारूक हैदर फुल बेंच के सरबराह मुकर्रर। 3 रुकनी फुल बेंच आज दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। रहनुमा PTI आलिया हमजा ने जलसे की इजाज़त ना देने के इक़दाम को चैलेंज किया था। SSP डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी के विफाक में तबादले का नोटिफिकेशन मनसूख। डॉक्टर अनूश मसूद को SSP इन्वेस्टिगेशन के ओहदे से तब्दील कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने उनकी खदमात विफाक के सपुर्द कर दी थी। लेस्को की बेशतर सब डिवीजन्स में 2 से 3 प्राइवेट अफराद का मुलाजिम बनकर काम करने का इंकशाफ। मीटर रीडिंग, न्यू कनेक्शन समेत ज्यादातर गैर कानूनी काम इन्हीं निजी अफराद से लिया जाने लगा। ज़राए के मुताबिक लेस्को के अमले के अलावा मज़कूरा निजी अफराद ज़्यादातर बिजली चोरी में मुलव्वस हैं। प्राइवेट अफराद तनख्वाह के बजाय दिहाड़ी लगाकर अपना हिस्सा वसूल करते हैं। टाउट नुमा प्राइवेट अफराद मीटर रीडर, असिस्टेंट अलाइनमेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। पंजाब सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस का वर्कर्स के लिए सोलर मंसूबे का ऐलान। वर्कर्स को बिलासूद सोलर की खरीदारी के लिए कर्ज दिया जाएगा। सोशल सिक्योरिटी पंजाब बैंक के साथ मुआहिदा करेगा। मुआहिदे के तहत वर्कर्स बैंक ऑफ पंजाब से कर्ज अप्लाई कर सकेंगे। कर्ज पर मार्कअप सोशल सिक्योरिटी देगा। सोशल सिक्योरिटी की गवर्निंग बॉडी ने मंजूरी दे दी। 15 की कॉल पर पर्चा ना देने वाले SHOs की सख्त मॉनिटरिंग का फैसला। दुरुस्त कॉल्स पर FIR का इंदराज यकीनी बनाने के लिए कॉल के साथ स्टेटस ऐड कर दिया गया। कॉल पर FIR देने पर सिस्टम मुकदमा नंबर दर्ज किया जाएगा। मुकदमे के अदम इंदराज की सूरत में वजूहात सिस्टम में दर्ज की जाएंगी। जायज़ कॉल्स पर मुकदमात के अदम इंदराज की शिकायत पर सिस्टम में अपग्रेडेशन की गई है।
वज़ीर आला पंजाब से साहिवाल डिवीजन के अरकान असम्बली की मुलाकात। मरीम नवाज का हर शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए PHA बनाने का ऐलान। सूबे भर में रवायती मेले बहाल करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब का साहिवाल में कार्डियोलॉजी ब्लॉक जल्द अज जल्द फंक्शनल करने का हुक्म। मरीम नवाज की साहिवाल और ओकाड़ा में मॉडल एग्री मॉल बनाने की हिदायत। बोले पिछले 5 साल की खराबियां दूर कर रही हैं, आज तक कोई बंदा सिफारिश पर नहीं लगवाया। वज़राए सेहत पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए इंसदाद डेंगी, मुतअद्दिद अमराज और डिज़ास्टर मैनेजमेंट का इजलास। रावलपिंडी में इंसदाद डेंगी सरगर्मियों में एलाइड महकमों की अदम ताउन का नोटिस। गफलत बरतने वाले अफसरान को सरेंडर करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की एलाइड महकमों की सेक्रेटरीज को खुददार रावलपिंडी जाकर इंसदाद डेंगी सरगर्मियों की निगरानी की हिदायत। बोले डेंगी पर काबू पाने के लिए एलाइड महकमों को ताउन करना होगा, गफलत की गुंजाइश नहीं होगी। ज़िला इंतजामिया का गिरां फरोशी पर सख्त एक्शन। 629 मकामात की चेकिंग करते हुए एक दुकान सील और 10 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज करवा दिए। 223 खिलाफ वर्जियों पर 19 लाख रुपए के जुर्माने आयद। डेप्यूटी कमिश्नर सैयद मूसा रजा बोले शहरियों को बुनियादी सतह तक रिलीफ फराहम करने की काविशें जारी हैं। खेलता पंजाब के तहत पूरे पंजाब में स्पोर्ट्स का नया टैलेंट सामने आएगा। ये मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट होगा। वजीर खेल पंजाब फैसल अयूब खोखर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले टूर्नामेंट में 15,000 रजिस्टर्ड क्लब भी हिस्सा लेंगे। प्रोग्राम में 10 लाख खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। जिले से लेकर सूबे की सतह तक मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले होंगे, जिसमें अंडर 22 के खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे।